मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज मैं आप हजरात को मसलक क्या होता है और तकलीद क्या होती है, ये मैं आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों के दरमियान आज जिस किस्म की भी नाचाकी, लड़ाई झगड़े, शोर शराबे और खुराफात आप देख रहे हैं, इत्तिहाद की पामाली आप देख रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह मसलक है और बुनियादी वजह तकलीद है। सबसे पहली बात जो मैं मसलक के ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूं, तो जो 4 मसलकी इमाम हैं, उन इमामों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मेरे नाम पर तुम मसलक बनाना, और इन 4 इमामों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं फलां सहाबी का मुक़ल्लिद हूं, फलां सहाबी मेरे इमाम हैं और फलां सहाबी की बात को मैं मानूंगा और किसी दूसरे सहाबी की बात को मैं नहीं मानूंगा। बल्कि इन चारों अइम्मा किराम ने यह कहा कि मेरे इमाम का नाम, मेरे रहबर का नाम, मेरे रहनुमा का नाम सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उसके बाद जो है मसलक वजूद में आए और लोगों ने अपने अपने इमाम को बहुत ऊंचा मकाम दिया और फिर तकलीद वजूद में आई। तो तकलीद क्या है, जरा आसान जबान में आप ये समझिए। तकलीद की 2 हैसियत है। तकलीद की एक हैसियत यह है कि एक आदमी इस काबिल है कि जब उसके सामने में कोई बात और कोई मसला अगर बयान किया जाए तो वो दलील का मुतालबा कर सके, वो कह सके कि हमें बताइए कि ये बात किस किताब में है, और वो इस लायक हो कि वो जाकर के उस किताब के उस हवाले को देखे, खंगाले और ये फैसला करे कि जिस आलिम ने ये बात कही है उसकी बात दुरुस्त है या नहीं। तो ऐसे लोग जो जानकार हैं, जो लोग इल्म वाले हैं, उनके लिए तकलीद जो है हराम है और नाजायज है। वो किसी आलिम की बात को, चाहे वो आलिम अपने जमाने का जितना बड़ा भी आलिम क्यों ना हो, आंख बंद करके उसकी बात को नहीं मान सकता। तो आलिम के लिए, जानकार के लिए तकलीद क्या है, नाजायज है और हराम है। लेकिन जो लोग जानकार नहीं हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, जो किताब व सुन्नत का मुताला नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तकलीद जायज है। अब आपको यह बात अजीब लगेगी, इसमें कोई भी ताज्जुब वाली बात नहीं है। फर्ज करें कि मेरा और आपका साहबजादा, बेटा या बेटी, अभी वो 10-12 साल की उम्र में है और वो मुझे रफ़ुल यदैन करते हुए देखता है। जब वो स्कूल जाता है, मदरसा जाता है, बाहर निकलता है या मस्जिद में जाता है, तो सैकड़ों लोगों को देखता है कि वो रफ़ुल यदैन नहीं कर रहे हैं। वो हमसे आके सवाल करता है कि अब्बू, मैं रफ़ुल यदैन करूं या ना करूं, आमिन बिल जहर करूं या ना करूं, हाथ यहां बांधूं या ना बांधूं। तो मैं उनको बताता हूं कि रफ़ुल यदैन करना है, आमिन बिल जहर करना है, हाथ यहां पर सीने पे बांधना है। तो अब मुझे ये बताइए कि वो बच्चा मेरी बात मानेगा या मुझसे दलील का मुतालबा करेगा? जाहिर सी बात है वो मेरी बात मानेगा, मुझ पर एतमाद करेगा।
और उस वक्त तक एतमाद करेगा जब तक कि वो इस काबिल ना हो जाए कि खुद से दलील का मुताला कर सके। तो मेरे ख्याल से आपके सामने में ये बात वाज़ेह हो गई कि तकलीद एक शक्ल में नाजायज और हराम है, दूसरी शक्ल में तकलीद जायज है, जरूरी है, लाजिम है। बगैर तकलीद के कोई आदमी दीन की बात सीख ही नहीं सकता। कोई आदमी से मुराद वो आदमी जिसके पास में अपनी नजर नहीं, अपनी निगाह नहीं, इल्म नहीं, जानकारी नहीं, नुसूस से और दलाइल से रुजू करने की सलाहियत नहीं, उसको तकलीद करना ही होगा। जिस पर वो एतमाद करे, जिस पर वो भरोसा करे, उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। अब जो झगड़े हमारे यहां हैं, खुसूसन हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर में, बांग्लादेश के बारे में तो ज्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के बारे में मैं जानता हूं। आए दिन वहां पर मस्जिदों के अंदर जो है वो गोलियां चलती हैं, बम बरसाए जाते हैं, बल्कि मुसलमान जो है मुसलमान की मस्जिद तोड़ते भी हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। स्टेज पर तकरीर करते हुए किसी आलिम को गोली मार दी जाती है। अल्लाह के हुजूर में सजदा करते हुए किसी आदमी पर गोली चला दी जाती है। चलाने वाला कोई काफिर नहीं होता है, कोई यहूदी और नसरानी नहीं होता है, ये मुसलमान ही होते हैं, कलमा गोही होते हैं और अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ही कहते हैं। तो ये डरामे क्यों होते हैं? इस डरामे की जो बुनियादी वजह है मुकल्लिद होना और मुत्तबे होना। तो तकलीद जो है उसको हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फला मुकल्लिद है, इसका मतलब उसको अच्छे अलकाब से याद नहीं किया गया। तो आपको ये जानना होगा और जानना चाहिए बहैसियत मुसलमान के कि तकलीद जो है हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुकल्लिद कहने वाले लोग कौन हैं? कौन लोग हैं जो कि तकलीद को हवा देते हैं, लफ्ज तकलीद को हवा देते हैं और मुकल्लिद कहते हैं, और मुकल्लिद को बतौर गाली के इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप इसकी जानकारी हासिल करेंगे तो आपके सामने में सिर्फ एक जमात आएगी, उस जमात का नाम है सलफी। अहले हदीस मैं नहीं कहूंगा, कतई अहले हदीस नहीं कहूंगा, मैं सलफी कहूंगा। और सलफी भी नहीं कहूंगा, बल्कि मैं सलफी टोला कहूंगा। और आज मैं आपको बताने लगा हूं कि सलफियत की तारीख क्या है। अब बिल्कुल चैलेंज के साथ मैं ये बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। तारीखी हवाला देने में हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं, मैं दावत देता हूं इस सलफी टोला को कि वो बाज़ाब्ता मेरे ग्रुप पर आकर के हो, मेरे व्हाट्सएप पे आकर के हो, मुझसे बात करके हो, वो मेरी इस्लाह कर सकते हैं और तनकीद कर सकते हैं। जिस तरह से तकलीद जो है शरीयत में नहीं है, यानी किताब और सुन्नत में कहीं पर भी लफ्ज तकलीद इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिल्कुल चैलेंज के साथ ये बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। लफ्ज तकलीद जिस तरह से कुरान और हदीस में नहीं है, उसी तरह से कुरान और हदीस में सलफियत भी नहीं है, सलफी भी नहीं है। जो इसकी जगह जो लफ्ज है वो खल्फ और खलफ का है। लफ्ज सलफी किसी जगह न कुरान में न हदीस में है। तो सवाल पैदा होता है कि इस सलफियत की बुनियाद कब पड़ी? तो जाहिर सी बात है, जो लोग सलफी हैं उनको अपनी तारीख देनी होगी, दलील देना होगा कि हमारी पैदाइश फला तारीख को हुई है, फला तारीख से हम सलफी हैं। ये बात कह देना कि अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के रसूल को मानने वाले और सहाबा को मानने वाले ये सलफी कहलाते हैं, ये सिवाय दावा के और कुछ नहीं है। क्योंकि ये तीन बातें किसी भी मुसलमान से आप पूछ लीजिए, कोई भी मुसलमान
इन तीनों में से किसी एक का भी इनकार नहीं करता है, और अगर वो इनकार करे तो अपने आप काफिर हो जाएगा, उस पर कुफ्र का फतवा चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि सलफियत की बुनियाद कब पड़ी, उसकी तारीख पैदाइश क्या है, उसकी तारीख विलादत क्या है, ये कोई सलफी टोला और सलफी टोला का जो इमाम हो वो मुझे बताए और आवाम को बताए। अब मैं आपके सामने में कुछ तारीखी हवाले दे रहा हूं। आप जब सलफियों की किताब को पढ़ेंगे तो उस किताब में कुछ उलमा के हवाले आपको मिलेंगे। अब शुरू से आप चले आए, हो सकता है कुछ नाम उसमें छूट जाएंगे, तो आप देखेंगे कि 14वीं सदी हिजरी में, ये ईसवी में, 14वीं सदी ईसवी में 1328 ईस्वी में इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह सलफियों में एक बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं। हालांकि ये इतने काबिल हैं, ये सलफी इतने काबिल हैं जो एक लाइन में कह देंगे कि इमाम इब्ने तैमिया क्या होते हैं, हम तो इमाम इब्ने तैमिया को नहीं मानते। यहां पर उन्होंने अगर ये बात कही है, हम इसको नहीं मानते, हम तो किताब और सुन्नत को मानते हैं। लेकिन जब कोई बात होती है साबित करने की, दलील देने की, तो इनकी किताबों में जो एक आप समझे मजबूत हवाला है, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का है। मैंने आपको बताया कि 1328 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह क्या सलफी थे? इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने क्या अपने नाम के आगे सलफी लगाया? नहीं लगाया। आगे बढ़ जाएं, उनके शागिर्दान में अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह और जो लोग भी शागिर्दान हैं, मैं वो आपको लफ्ज ब लफ्ज वो बात नहीं बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ उसूली तौर पर जो बात है मेरी वो मैं रखना चाहता हूं। क्या उनके किसी शागिर्द ने अपने नाम के आगे सलफी लगाया? नहीं लगाया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जो एक बड़े रिफॉर्मर सऊदी अरब के अंदर में हुए, ये 14वीं सदी हिजरी के हैं। ये 14वीं सदी हिजरी के, उनके 14वीं सदी ईस्वी में वो और 14वीं सदी हिजरी में ये। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने सऊदी अरब के अंदर बड़ा इनकलाब बर्पा किया। अब जो इनकलाब बर्पा किया वो आपके सामने है। क्या मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नाम के आगे सलफी लगाया? नहीं लगाया। हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के जो मुसन्निफ हैं और सैयद अहमद शहीद हैं, शाह इस्माइल शहीद हैं, अल्लामा अमृतसरी हैं रहमतुल्लाह अलैह, या आप सऊदी उलमा में आप ले लें, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, शेख उसाइमिन रहमतुल्लाह अलैह हैं, शेख इब्न बाज अलैहि रहमा हैं। आप जिनका भी नाम ले लें, 20-25 साल पहले तक जिनको दुनिया जानती है कि ये इल्म के सरखील और सरदार हैं, टॉप पे हैं, उनमें से किसी एक आदमी का नाम बताइए जिन्होंने अपने नाम के आगे सलफी लगाया हो। ये जिन लोगों का नाम मैंने लिया है ना, अगर आप इनके सवाने को पढ़ेंगे तो इनमें से अक्सर लोग आपको मिलेंगे जो हम्बली हैं। उनके सवाने में लिखा है कि फला फला हम्बली हैं, फला फला मालिकी हैं, शाफई हैं, जो भी हैं। अलमुहिम, आखिर ये जो अजिल्ला उलमा है, इन अजिल्ला उलमा ने अपने नाम के आगे में सलफी क्यों नहीं लगाया? अगर सलफियत एक एजाज की बात है
तो फिर इन्होंने अपने नाम के आगे सल्फी क्यों नहीं लगाया? ये कौन लोग हैं जो सल्फी लगाते हैं अपने नाम के आगे? यहीं पर मैं आपको जोड़ देना चाहता हूं अहले हदीस के बारे में। अहले हदीस के बारे में आप ये जान ले कि ये लफ्ज, मैं ये नहीं कहता कि अहले हदीस आज की इजाद है, मैं ये नहीं कहता। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि लफ्ज अहले हदीस की इजाद कब हुई है? जंग आजादी के मौके पर हुई है। जंग आजादी के मौके पर जब 2 महाज पर अहले हदीस जो है टारगेट करके कत्ल किए जाने लगे, यानी वो लोग जो सलफी अकीदे के थे, तो अंग्रेजों से ये कहा गया कि हम लोग वहाबी नहीं हैं, हम लोग अहले हदीस हैं, क्योंकि वो 2 जगह पर वो टारगेट किए जा रहे थे। और उनसे कह दिया कि जो लोग भी रफ़-ए-दन करते हैं सब वहाबी हैं और यही लोग आजादी की तहरीक में बगावत मचाए हुए हैं, इसलिए इनको कत्ल किया जाए। तो वो टारगेट कर रहे थे। मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब ने इसके ऊपर में एक पूरा वीडियो बनाया है, एक पूरा वीडियो उनका इस पे आप देख लीजिए। तो मालूम यह हुआ कि इस लफ्ज की इजाद, इस इस्तिलाह की इजाद, अहले हदीस कौन है, जंग आजादी के वक्त में इसकी इजाद हुई। तो आप मुझे बताइए कि कदीम कौन है, तारीखी एतबार से कदीम कौन है? अहले हदीस है। कोई आदमी, कोई आलिम अपने नाम के आगे में अहले हदीस नहीं लिख रहा और सल्फी धड़ल्ले से लिख रहा है। हिंदुस्तान में 2 इदारे हैं जिसके नाम के आगे सलफी जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े इदारे। अहमदिया सल्फिया दरभंगा बिहार और जामिया सल्फिया बनारस। जो लोग भी अहमदिया सल्फिया दरभंगा से फारिग हैं या सल्फिया बनारस से फारिग हैं, अगर वो 10 साल 15 साल 20 साल पहले के फारिग हैं, तो आप उनकी किसी तकरीर, किसी तहरीर में आप शिद्दत नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो छोट भैये हैं, ये 10-15 साल के दरमियान के लोग, ये इतने मुतशद्दिद, इतने गलाजत बकने वाले और इतने हफवात बकने वाले कि जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। इन लोगों ने पूरी सल्फियत को गंदा करके रख दिया है। मैं एक हवाला आपके सामने में देना चाहता हूं। सन 79 में मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा का इंतकाल हो गया। सन 79 से पहले ही उनको शाह फैसल अवार्ड दिया गया। आप देख रहे हैं सन 79 कितना करीब है। ये कोई 50 साल की बात नहीं है, 50 साल के दरमियान की बात है। सन 79 में मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा को शाह फैसल अवार्ड दिया गया। जब मदीना यूनिवर्सिटी का क़याम हो रहा था, जब उसकी दाग बेल डाली गई थी, तो उसके दाग बेल डालने में जो एक रुकन थे, तासीसी रुकन मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा भी थे। अब मुझे आप बताइए, बड़ी अमानतदारी के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये आदमी किताब और सुन्नत से मुनहरिफ थे, अगर ये बिदअत को जन्म देने वाले थे, अगर ये किसी फिरका से ताल्लुक रखते थे, तो क्या उस वक्त सऊदी के अंदर उलमा नहीं थे? क्या उस वक्त सऊदी के अंदर दीन को समझने वाले लोग नहीं थे? एक बद्दीन को इतना बड़ा अवार्ड दे दिया और उन्हें जरूरत पड़ गई कि मदीना यूनिवर्सिटी के क़याम में एक रुकन की जरूरत है, तो मौदूदी को भी बुला लिया जाए। और ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मैं मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा को कहीं पर भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं और क़यामत तक डिफेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा मनहज ही नहीं है और मैं समझता हूं जमात इस्लामी के किसी फर्द का मनहज नहीं है। ये बात सल्फियों में जो जरासीम की तरह से बैठा दी गई है कि कोई फलाही है तो इसका मतलब यह है कि वो मौदूदी भी है। जैसे उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा है, उसी तरह से मौदूदी का भी कलमा पढ़ा है। ये जहर अपने दिमाग से वो निकाल ले।
अभी एक इल्जाम आया फेसबुक पर मेरे ऊपर में, जब मैंने एक बात कही तो उस बात के जवाब में अहले इल्म को चाहिए कि वो तरदीद करे कि आपकी ये बात गलत है, फलां हदीस से गलत है। आप तो सल्फी है ना। सल्फियों का क्या काम है? सल्फियों का काम यह है कि किसी के बात को लेते वक्त हदीस देखना, कुरान देखना, दलील देखना, और रद्द करते वक्त कुरान देखना, हदीस देखना। जब एक बात मैंने कही कि हजरत सारा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजबूर नहीं किया, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा को खाना काबा के पास ले जाकर के बसाया, और इस पर बुखारी की हदीस है। तो आपको यह तरदीद करनी चाहिए कि हां मजबूर किया था। अब मजबूर करने की दलील यह है कि फलां हदीस में यह बात लिखी हुई है। तो उस वक्त जब इस्मत अंबिया की बात आई और नबी पर एक इल्जाम आया, नबी पर एक बोहतान आया, तो आप डिफेंड करते, तत्बीक देते दोनों हदीसों में, और तत्बीक देने के बाद आप ये कहते कि यह हदीस राजे है, यह हदीस मरजू है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो इल्जामात मेरे ऊपर में आए हैं वो 200 से ज्यादा पोस्ट लिखी गई ये 2-3 दिनों के अंदर में, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। उसमें इल्जाम क्या आता है? ये जमात इस्लामी का वकील है, इसको यहूदी से पैसा मिलता है, ये यहूदी है, ये सलमान की नस्ल से है। ये तो वो मुहज्जब गालियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो गंदी गालियां लोगों ने दी हैं उसको तो मैं बयान भी नहीं कर सकता। ये ट्रोल करने वाले जो आर्मी है कौन है जानते हैं? मालूम है? यही सल्फी टोला है, अहले हदीस नहीं है इसमें। इन्होंने उस हद को पार कर दिया जिस हद को पार करने में यहूदी भी नहीं है। अहले ईमान की यही अलामत है कि जब आपके ऊपर में कोई एतराज करे तो आप उसको इस तरह के अलकाब से नवाजें, दीन से आप खारिज कर दें, मौजू पे बात ना करें। यही अहले ईमान की पहचान है। और यह सल्फियत जिसकी राग आप अलापते हैं, उसकी जर्रा बराबर भी बूदो बाश आपके खून में है, आपके ईमान में है। अगर ईमान में है तो 2 हदीसें मैं आपके सामने नकल करता हूं। किस मुंह से आप कहते हैं मैं सल्फी हूं? आपका इमाम अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो आपके दावे में है, तो मेरी 2 हदीसों का आप जवाब दीजिए। ये हदीसें मैं तैयार नहीं करता और ना मैं करता हूं। पहली हदीस आप इनकार कर दीजिए इस हदीस का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वह जन्नत में जाएगा। अबू बकर रजी अल्लाह तआला से मरवी है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला इस हदीस के गवाह हैं। और दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने हमारा ज़बिया खाया, जिसने हमारे किबले की तरफ रुख किया, जिसने हमारी नमाज पढ़ी, उसका जिम्मा किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह ने उसका जिम्मा ले लिया है। तो अल्लाह के जिम्मे में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ए सल्फी टोलो, टोला वालों, टोलियो, आईटी सेल चलाने वालों, तुम इस हदीस का इनकार कर सकते हो? है तुम्हारे अंदर इस हदीस का इनकार करने की जुर्रत? किस बुनियाद पर किसी आदमी को तुम कह सकते हो कि ये बिदती है, ये जहन्नमी है, ये फिरका वाला है, ये फला है, ये फला है? और अपने वीडियो से एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब्दुल गफ्फार सल्फी बड़ा मुकर्रिर है सल्फियों में। आप उसकी पोस्ट उठा के देखिए क्या क्या लिखा है उस शख्स ने मेरे बारे में। अजमल मंजूर मदनी आईटी सेल का हेड, आप उसकी पोस्ट उठा के देखिए कि उसने क्या क्या लिखा है मेरे बारे में। खिलाफत मुलूकियत को किसी ने जला दिया तो उसे बड़ी तकलीफ है। अरे खिलाफत मुलूकियत को तुम 1000 दफा जलाओ, उस पर तुम इस्तिंजा करो, पेशाब करो। जमात इस्लामी का कोई फर्द उसकी दिफा के लिए आए तो बताना। अब मैं तो जमात इस्लामी का न फर्द हूं न उसका रुकन हूं। मुझे जमात इस्लामी उतनी ही अजीज है जितनी मुझे हनफी अजीज है, शाफई अजीज है, मालकी अजीज है, हम्बली अजीज है, बल्कि शिया भी मुझे अजीज है। अल्लाह के वो कुफ्र करे और काफिर भी अगर हो जाए तब भी वो मुझे अजीज है इंसानियत के बुनियाद पर। मुझे खिलाफत मुलूकियत से एतराज सिर्फ इस बात पे है कि कमबख्तो, जब तुम्हें मालूम है कि उस किताब के अंदर कुरान और हदीस है
अब कुरान और हदीस का अंबार है, तो तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने उसे जला दिया? किस मुंह से कहते हो कुरान नहीं जलाना चाहिए? कुरान जलाने का क्या मतलब होता है? पूरा का पूरा सहीफा जलाना? कुरान की आयतों को जलाना क्या तुम्हारे यहां जायज है? अहादीस के टुकड़े को जलाना क्या तुम्हारे यहां जायज है? किस सल्फी ने इस पे एतराज किया, आवाज उठाई, तरदीद की, मजम्मत की? बताओ, क्या ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा नहीं है? हमें सबक सिखाते हो कि तनकीद कैसे करना चाहिए, इस्लाह कैसे करना चाहिए, और अपने लिए सबक भूल जाते हो। बताओ अपनी तारीख, तुम्हारी तारीख विलादत क्या है? क्यों अहले सुन्नत वल जमात अपने नाम के आगे नहीं लगाते? क्यों चिढ़ है इस हदीस से? बहुत ज्यादा हदीस का दावा करते हो ना तुम, हदीस की इत्तिबा का, और दूसरों को गुमराह और फिरके जालिला में शुमार करते हो। इस हदीस का इनकार किस बुनियाद पे करते हो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, और 73 का मतलब 73 नहीं है, लातादाद फिरके होंगे, फिरकों की कसरत होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसमें से एक फिरका होगा नाजी होगा, और उस फिरके का नाम क्या है? अहले सुन्नत वल जमात। किसने कहा अहले सुन्नत वल जमात? अल्लाह के रसूल ने कहा। क्यों लिखते अपने नाम के आगे अहले सुन्नत वल जमात? क्यों शर्म आती है तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात लिखने में? सल्फी लिखने में क्यों फख्र होता है? सल्फी तो किसी हदीस में नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात तो हदीस में है। लिखो अपने नाम के आगे अहले सुन्नत वल जमात। पेटेंट करवा लिया तुमने अपने नाम के आगे कि मैं सल्फी हूं। कौन सल्फी होगा, कौन सल्फी नहीं होगा, उसके सर्टिफिकेट तुम बांटोगे। कौन जन्नती होगा, कौन जन्नती नहीं होगा, तुम सर्टिफिकेट बांटोगे। जन्नत के दारोगा हो, चाबी मिल गई जन्नत की। खुद अपना ठिकाना ढूंढो, कहां हो तुम? क्या किसी सहाबी की ये रविश है? लोगों को दीन से खारिज करना? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों की नमाज पढ़ने से मना किया है किसी जगह पर? मुनाफिक कौन होते हैं मालूम करो। मुनाफिक किसे कहते हैं? क्यों उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए कहा गया है? क्या उसकी नमाज जनाजा में उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ नहीं होगी? अलग से कोई दुआ है उसके लिए? इसलिए दीन के नाम पर ये जो नंगा नाच तुम लोग करते हो ना, सल्फी टोला वालों, ये नंगा नाच करना छोड़ दो, ये मुनासिब नहीं है। सल्फियत अगर इसका नाम है कि हम किताब व सुन्नत को मानते हैं, और किताब व सुन्नत ही हमारे लिए आखिरी दलील है, और यकीनन सल्फियत यही है। मैं नहीं कहता कि सल्फियत ये नहीं, सल्फियत यही है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि सबसे अच्छा अकीदा यही है। तो फिर जब सबसे अच्छा अकीदा यही है, तो जो काम सहाबा कराम ने किया है वही काम आपको करना चाहिए। जो काम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वही काम आपको करना चाहिए। कहीं किसी जगह भी यह बात कुरान और हदीस में है कि अगर किसी के ताल्लुक से कोई शक हो तो फौरन उसके ऊपर में कुफ्र का फतवा चढ़ दो? है किसी जगह? तो जरूरी था कि मैं ये वजाहत आपके सामने में करता। अगर ये वजाहत ना करता तो फिर बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी सच्चाई जानने के ताल्लुक से महरूम हो जाते। मैं अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दस्त बदुआ हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको किताब और सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारा तारुफ मुसलमान है। वसम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हादा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान कह के पुकारा है। पूरे कुरान मजीद को पढ़ जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो हमारा तारुफ क्या है? हम मुसलमान हैं। हमारा तारुफ ये नहीं है कि हम सल्फी है, हनफी है, शाफई है, मालिकी है, हम्बली है। ये तारुफ नहीं हमारा।
ये सब डेंजरस है, डेंजरस। दुनिया ने देख लिया, रोज हम और आप देख रहे हैं कि इसी नाम पर सारे झगड़े, सारे फसाद हो रहे हैं, और आज भी फिर हम उसी की राग अलापे जा रहे हैं। क्या हमारे लिए काफी नहीं है कि हम कहें कि मुसलमान हैं और जितने भी कलमा गो हैं वो हमारे भाई हैं? फिर तो आपको फलस्तीन के जो शोहदा है उन पर रोना नहीं चाहिए, मातम नहीं करना चाहिए। रोने से पहले, आंसू बहाने से पहले एक दफा पूछ लेना चाहिए कि वो सलफी है या नहीं, वो हनफी है या नहीं, वो मालकी है कि नहीं, हम्बली है या नहीं। पहले ये पूछ ले, उसके बाद आंसू बहाए। कितनी अफसोसनाक बात है। मैं अल्लाह तबारक तआला के बारगाह में दस्त बदुआ हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको किताब और सुन्नत से चिमटने की तौफीक अता फरमाए। और एक पैगाम मैं आपको आपके जरिए आम करना चाहता हूं कि हमारे इमाम का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे वो इमाम है जो नबियों के इमाम है, जिन्होंने नबियों को इमामत कराई है। बकिया कोई हमारा इमाम नहीं है। वो इमाम अपने फन के हैं, जिनके नामों के आगे इमाम लगा हुआ है। वो हमारे अकीदे के इमाम नहीं है और कभी नहीं हो सकते। हम जिस निगाह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं ना, उसी निगाह से इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल सबको देखते हैं। हम अगर रफुल दैन करते हैं और नहीं करते हैं, इसमें इन इमामों का कोई कसूर नहीं है। हम उन दलाइल को पढ़ते हैं जिन दलाइल से इसका साबित होना मालूम होता है, ऐसे नहीं साबित होना मालूम होता है। यही हैसियत इन इमामों की हमारे दरमियान है। और एक बात मैं अर्ज करूं कि यह सिर्फ उलमा के लिए है, आम आवाम के लिए नहीं है। आम आवाम को हर हाल में किसी ऐसे आलिम पर एतमाद करना चाहिए और करना होगा जिनको वो किताब और सुन्नत से करीब पा रहे हैं, जिनके अंदर वो खशियत इलाही पा रहे हैं, जिनके अंदर वो तकवा पा रहे हैं, परहेजगारी पा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज आपसे मजीद बातें होती रहेंगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।